नमस्कार दोस्तों, वीके कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 13 सी डॉक्टर मन सर की बुक, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चन को हल करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो चलो दोस्तों हम शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अन्य वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि प्रश्नावली आपने 13A और 13B का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख लीजिए या फिर प्ले लिस्ट में जाकर सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेलन के बारे में। तो बेलन को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर नाम से स्पष्ट हो जाता होगा कि सिलेंडर शेप कैसा होता है। जैसे आप लोग घर में देखते हैं जो गैस सिलेंडर आता है वो किस शेप का होता है, तो इस शेप का होता है। तो जब इस शेप का होता है तो इसी का नाम क्यों रखा गया सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर में क्या क्या होती है, देखिए इसमें त्रिज्या होती है। यानी जो भी इसका सेंटर होगा, सेंटर से इसके बाहरी पोर्शन, यानी कि ऐसे कर सकते हैं इसके परिधि के बीच का जो दूरी होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसको हम लोग स्मॉल आर या कैपिटल आर दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इस पॉइंट टॉप वाले पोर्शन से बॉटम वाले पोर्शन के बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं ऊंचाई। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए देखने में तो ऐसे लग रहा है क्या है कि ये ओवल शेप का है, देखिए ऊपर और नीचे, लेकिन एक्चुअली में जो इसका बॉटम है या फिर इसका टॉप पोर्शन है कैसा होगा, कहेंगे सर्कुलर होगा। नहीं, कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि ये क्या होगा, वृत्तीय होगा, वृत्त होगा। ठीक है, सर्किल होगा। इसका जो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कहेंगे सर्किल का क्षेत्रफल, यानी कि टोटल अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कहेंगे सर्किल का क्षेत्रफल। और सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, कहते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो कि पाई की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू हम 22/7 भी रखते हैं और कहीं कहीं हम लोग रखते हैं क्या चीज़, पाई बराबर रख सकते हैं 3.14। अब देखिए जहाँ आपको व्यवस्था अच्छा लगे, अगर मान ली कोई वैल्यू कटने वाली है 7 से, यानी ऊपर वाली टर्म क्या है 7 से कटने वाली है तो 22/7 रखिएगा। अगर कटने वाली नहीं है तो 3.14 रखिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे दिया जाए कि पाई की वैल्यू 22/7 या पाई की वैल्यू 3.14, तो जो वैल्यू दिया रहेगा आपको उसको रखना, नहीं तो अगर दूसरा रखेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी, गलत मानी जाएगी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि पाई की वैल्यू 22/7 है या 3.14 है, तो जो वैल्यू दिया रहेगा उसको रखिएगा। नहीं दिया रहेगा तो दोनों में से आप कोई वैल्यू रख करके आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बेलन का वक्रपीठ, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल हो गया। जो भी बेलन बनेगा उसके आधार का क्षेत्रफल पूछेगा तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर। अगर बॉटम का पूछता है तो भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और इसका टॉप का पूछेगा तो ये भी क्या होगा, ये भी एरिया हमारा आ जाएगा कितना, कहेंगे पाई आर स्क्वायर। चाहे ये पूछे और चाहे क्या अगर ऊपर का पूछे तो हमारा दोनों क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एंड दोनों कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, अब कह रहा है बेलन का वक्रपीठ। तो वक्रपीठ क्या होता है कि नहीं, इसकी जो चारों जो राउंडेड शेप होता है उसको बोलते हैं वक्रपीठ। इसका फार्मूला क्या होता है, परिधि गुणे ऊंचाई होती है। यानी ऐसे कर सकते हैं, परिधि गुणे ऊंचाई। तो परिधि हमारा क्या होता है, कहेंगे 2πr, तो यहाँ जाएगा 2πr। और ऊंचाई क्या है, एच, यानी 2πrh क्या हो गया, कहेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πrh। ये याद रखिएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, 2πrh। अगर ऐसे कहीं आ जाए कि परिधि गुणे ऊंचाई, तभी समझ सकते हैं कि 2πr को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, और गुणे ऊंचाई। इसी तरह कर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने की बात करें तो जो भी हमारा वक्र पृष्ठ होगा उसमें क्या करें, टॉप और बॉटम दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऐड कर देंगे। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ में क्या जाएगा, वक्र पृष्ठ प्लस टॉप और बॉटम का एरिया। तो वक्र पृष्ठ हमारा क्या लिखे, अभी लिखे यहाँ पे 2πrh, यहाँ लिख देंगे 2πrh। ये क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। और टॉप का जो एरिया क्या है, कहीं पाई आर स्क्वायर, और बॉटम का एरिया क्या है, वो भी क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितना, 2πr²। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 2πr²। ठीक है, अब देखिए दोनों में यहाँ 2πr इसमें भी है, इसमें भी 2πr है, तो यहाँ कॉमन कर देंगे 2πr। क्या बचेगा, 2πr बाहर हो गया, बचेगा क्या, एच, तो यहाँ जाएगा एच प्लस इसमें 2π और एक आर बाहर हो गया, एक आर बचा तो यहाँ जाएगा यार। ठीक है, यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2πr इंटू हो जाएगा ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये वैल्यू देखिए क्या हमारा पृष्ठ पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ सेंटीमीटर है, यूनिट का स्क्वायर होगा। क्या होगा, यूनिट जो भी आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये भी हमारा क्या होगा, यूनिट का स्क्वायर होगा। ठीक है, जो भी यूनिट दिया जाएगा, सेंटीमीटर दिया जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया जाएगा मीटर स्क्वायर, किलोमीटर दिया जाएगा किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर दिया जाए तो मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, कहेंगे कि जो हमारा सर्किल नीचे बनेगा तो इसका एरिया क्या होगा, कहेंगे पाई आर स्क्वायर। और इसमें हम क्या कर देंगे, एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर ये हो गया। इसकी ऊंचाई कहाँ तक जा रही है, एच तक, तो ये हो जाएगा हाइट, यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू
एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा, कहेंगे बेलन का आयतन हो जाएगा। ये किसमें का, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कहेंगे यूनिट का क्या हो जाएगा, पावर 3, क्योंकि आयतन का जो पावर होता है हमेशा क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ कह रहा कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कह रहा कि बेलन का क्या कहते हैं, क्रम संख्या ए और बी दो दिया हुआ है। इसमें कह रहा त्रिज्या, ऊंचाई, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। तो पहले कॉलम में जो ए दिया है उसमें क्या दिया, ऊंचाई दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ कितना दिया, 660 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो हमको क्या क्या ज्ञात करना, सबसे पहले इसमें ज्ञात करना हमको त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद ज्ञात करना हमको संपूर्ण पृष्ठ, उसके बाद ज्ञात करना है आयतन। 3 चीज हमको ज्ञात करना है, 2 चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पहले को हल करते हैं। ए में क्या दिया हुआ है, कह रहा है इसकी ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई मतलब किसका दिया हुआ, कह रहा बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो बेलन का ऊंचाई दिया कितना, कहेंगे 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा। कह रहा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, कहेंगे 2 पाई आर एच। यहाँ पे दिया हुआ वक्र पृष्ठ आपका दिया हुआ है 660 कितना वर्ग सेंटीमीटर। और वक्र पृष्ठ क्या होता है, कहेंगे 2 पाई आर एच होता है, अभी मैंने बताया। यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर एच बराबर 660। जैसे पहले में हमने बताया था कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ हो गया, जिसकी वैल्यू क्या दिया, करा 660 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ कर देंगे 660 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एच की वैल्यू दिया हुआ है, 2 हमको मालूम है, पाई भी मालूम है, तो आर यहाँ से निकल जाएगा। तो पहला हमको क्या निकालना था, आर निकालना था, त्रिज्या। यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 गुड़े आर, और गुड़े क्या जाएगा, एच की वैल्यू क्या दिया 15, यहाँ लिखेंगे 15 बराबर क्या जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब काटना तो काटिए, 7 से कोई कटेगा नहीं, तो 7 से क्या कर गुणा कर देंगे। यहाँ से डायरेक्टली हम आर लिख सकते हैं, यहाँ जाएगा 660 गुड़े 7 कर देंगे। अब बटे क्या हो जाएगा, देखिए बटे में जाएगा 2 गुड़े 22 गुड़े 15, यहाँ लिख देंगे 2 गुड़े 22 गुड़े 15, ठीक है। तो 22 से काटेंगे कितनी बार, हम कहेंगे 22 3 66 30 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 15 में 30 और 15 से क्या आ गया 15 का एच, कितना बचेगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। पहला हमको क्या भरेंगे यहाँ पे त्रिज्या भर देंगे 7 सेंटीमीटर। दूसरा देखिए क्या निकालना हमको संपूर्ण पृष्ठ, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, फार्मूला हमको मालूम है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर और एच प्लस आर। अभी क्वेश्चन मैंने दिखाया कि कैसे करेंगे। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। तो इसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ 2 हमको मालूम है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुड़े पाई की वैल्यू मालूम है 22/7 गुड़े आर अभी निकालें कितना आ गया 7, तो यहाँ 7 हो गया, इंटू क्या हो गया एच प्लस आर, एच हमारा कितना है 15 प्लस आर की वैल्यू क्या है 7 निकाले हैं, इतना क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए क्या करें, 7 से 7 क्या कैंसिल होगा, 22 दूना 44, यहाँ से आ गया क्या 44 इंटू 15/7 क्या होगा 22, यहाँ आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 22 गुणे 44 करेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 968, यह जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला निकालना हमको आयतन, तो बेलन का आयतन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आयतन बराबर क्या होता है, फार्मूला हम अभी देखे हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमको मालूम है कितना होता है 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब क्या है आर गुड़े आर, ऐसे कर सकते हैं 7 गुड़े 7, आर की वैल्यू हमने निकाला 7, यहाँ जाएगा 7 गुड़े 7 गुड़े क्या जाएगा 15, तो 7 से क्या होगा 7 कैंसिल हो गया, यहाँ 15 15 दूना 30 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 15 दूना 30 का शून्य हासिल 3, 15 दूना 30 3 33 आ जाएगा 330 गुड़े क्या हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 शून्य शून्य 7 त्रिक 21 को 1 हासिल 2 7 त्रिक 21 22 23, यानी आपका आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या वालूम है आयतन, तो आयतन किस में आता है यहाँ पे भर सकते हैं, यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भरेंगे इसमें 7 सेंटीमीटर, ये आपका कितना आया था, यहाँ पे आया था 968, यहाँ लिखेंगे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम आपका आ गया 2310, यहाँ लिखेंगे 2310 सेंटीमीटर क्यूब भरेंगे, क्योंकि आयतन किस में होता है क्यूब में, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बी। बी में देखिए क्या दिया हुआ, कह रहा है कि त्रिज्या कितना दिया 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, कह रहा है ऊंचाई हमको ज्ञात करना, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और इसका आयतन ज्ञात करना है। एक चीज और दिया हुआ संपूर्ण पृष्ठ, तो यानी कि सबसे पहले क्या दिया हुआ आर, यानी कि आर का मतलब क्या त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। दूसरा कह रहा संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ भी दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना दिया 748 वर्ग सेंटीमीटर, लिख देंगे 748
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हम लोग वही पढ़े हैं, क्या होता है 2 पाई r और ब्रैकेट में क्या होता है h प्लस r, यानी ये किसके बराबर रहेगा 748 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी संपूर्ण पृष्ठ बराबर ये भी है। और संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r, अब ब्रैकेट में होता है h प्लस r। अब देखिए 2 पाई तो हमको मालूम है, r का मान यहाँ से रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2×22/7 और गुणे क्या है r का मान यहाँ से रखेंगे 7 और ब्रैकेट में क्या है h प्लस r, एच हमको निकालना, तो यहाँ कर देंगे एच प्लस आर की वैल्यू क्या है 7, बराबर हो जाएगा 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या कर देंगे एच प्लस आर लिख देंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा एच प्लस आर का मान 7 दिया हुआ है। अब देखिए 2×22 जो है इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 748 बटे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 गुण हो जाएगा यहाँ पे 22, 2 से काटिए कितनी बार में 2 3 6 एक बचेगा, 2 7 14 और 2 चौका 8। अब देखिए 22 भी 2 से कटेगा, तो यहाँ काटेंगे 2 11 में 22, यहाँ काटेंगे कितनी बार में, यहाँ जाएगा 2 कम 2 17 हुआ, 2 8 16 एक बचेगा, 2 7 14। अब देखिए 11 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 11 कम 11 और 11 7 77 17 आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा एच प्लस 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा 17। एच का मान क्या हो जाएगा, यहाँ कहेंगे 17 माइनस 7 बराबर 10, यानी एच का मान क्या आ गया, एच का मान आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया था हमको क्या निकालना है, इसमें क्या भर देंगे 10 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ भी ज्ञात करना है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r h, यहाँ लिखेंगे 2 पाई r h। 2 हमको मालूम है, तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और h हमने निकाल लिया कितना 10, तो 2 7 से 7 क्या कैंसिल हो गया। अब यहाँ का 22 दूना 44, क्या हो जाएगा 44 हो गया, जीरो लगा देंगे, 440 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ। आयतन निकालना यानी कि भी निकालना क्या होता है, ये कहेंगे पाई r स्क्वायर एच होता है, पाई r स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होता है 22/7, r स्क्वायर दिया था यानी 7 गुणे 7 गुणे क्या हो जाएगा 10, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, यानी यहाँ जाएगा 7 दूना 14, यानी 22 7 क्या होता है 154 होता है, यहाँ कर देंगे 154, एक जीरो है तो यहाँ पे लगा देंगे, यानी 1540 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करें तीनों को इसमें फिलअप कर देंगे। कल हमने निकाला क्या कि ऊंचाई कितना होगा, कहेंगे 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ भर देंगे 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे निकाला 440, तो यहाँ भर देंगे 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम निकाला 1540 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ कर देंगे 1540 सेंटीमीटर। ये हमने क्या किया पहला इस तरह से क्वेश्चन क्या कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या क्या ज्ञात करना हमको निकालना सबसे पहले यहाँ पे क्या आयतन, ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ 154 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बेलन की ऊंचाई, यानी कि एच आपका दिया हुआ कितना कहेंगे 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई एच बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ करेंगे 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना देखिए आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। यहाँ लिखेंगे क्या कि बेलन का आयतन, लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर क्या होता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या होता है ऊंचाई, ठीक है, यहाँ लिख देंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया कर 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 154 इंटू ऊंचाई यानी कि एच कितना दिया 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1540, ठीक है, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको निकालना था कि आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन में निकाल दिया, क्योंकि सब वैल्यू किसमें सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यों होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड में कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी क्या क्या दिया हुआ ऊंचाई दिया हुआ तो एच बराबर दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, लिख देंगे एच बराबर क्या 14 सेंटीमीटर। दूसरा कह रहा है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 81 पाई, तो यहाँ लिख देंगे 81 पाई
वर्ग सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार हो चाहे टाप हो, दोनों का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, कहेंगे 81 पाई के, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इधर भी पाई है इधर भी पाई है, तो ये पाई क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, कहेंगे अंडर रूट में कर देंगे 81, यानी कि 81 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू आ जाएगा क्या, 9 होता है, तो 9 सेंटीमीटर। यानी ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारा ये हमारा सिलेंडर बनेगा, इसकी जो रेडियस होगी कितना होगा, कहेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। अब हमको निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ निकालना, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए कि वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर एच, सारा वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, यहाँ लिखेंगे 22/7 गुणे आर का वैल्यू हमने निकाला 9, तो यहाँ लिख देंगे 9 इंटू एच की वैल्यू कितना दिया 14, क्वेश्चन में दिया हुआ, तो यहाँ लिख देंगे 14, काट देंगे कितना 7 दूना 14 और 2 दूना 4, यहाँ आ जाएगा आपका 4 गुणे यहाँ जाएगा 22 गुणे 9, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होगा 22 का 88, यानी आ जाएगा 88 गुणे 9, 88 गुणे 9 करें कितना होगा 9 72 को 2 हासिल 7 और 9 72 7 79, यानी आ जाएगा 792, यानी 792 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ आ जाएगी, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 4 में कह रहा है कि दो समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2 संबंधी 5 के अनुपात में है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करें, दोनों का हम लोग मान लेंगे त्रिज्या, तो यहाँ लिखेंगे माना पहले बेलन की त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मानेंगे क्या 2x या 2r मान लेते हैं, चूंकि रेडियस है तो मान लेते हैं 2r। इसी तरह से मान लेंगे क्या कि दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या होगी, उसी रेशियो मानेंगे, तो जाएगा 5r, यहाँ जगह दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या जाएगा 5r। अब देखिए कह रहा है कि दोनों का जो समान ऊंचाई है, यानी कि इसकी भी ऊंचाई क्या मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई क्या h है, ठीक है, तो इसकी भी ऊंचाई क्या दिया होगा, समान ऊंचाई है, इसकी भी ऊंचाई क्या है h है, तो दोनों बेलन का जो ऊंचाई क्या है h है, और इसका रेशियो दिया करा किसमें दिया, त्रिज्या में दिया हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन बराबर क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं पाई r1 स्क्वायर एच, अब बटे क्या आ जाएगा पाई r2 स्क्वायर एच, यानी कि r1 क्या है, पहले जो हमने माना था बेलन उसकी त्रिज्या हो गई, इसको मान लेते हैं r1, इसको मान लेते हैं r2, क्योंकि दोनों की ऊंचाई क्या समान है, इसलिए हमने क्या किया दोनों में ऐसे लिख लिया। तो देखिए पाई इसमें भी है, पाई इसमें कैंसिल, एच इसमें भी है, एच इसमें कैंसिल, नहीं होगा क्या r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर, r1 की वैल्यू क्या यहाँ पे रखेंगे 2r, यहाँ जाएगा 2r का स्क्वायर बटे क्या जाएगा r2 कितना दिया कहेंगे 5r, तो यहाँ लिखेंगे 5r का स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा v1 बाई v2, v1 मतलब क्या वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बेलन और यहाँ जगह वॉल्यूम ऑफ सेकेंड बेलन, तो यहाँ जगह v1 बाई v2 बराबर क्या जगह, यहाँ करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4r स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5 5 जा 25 r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से देखिए क्या v1:v2, एंड दोनों में रेशियो क्या आ जाएगा 4 संबंधी 25, तो यहाँ हो जाएगा 4:25। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दोनों के आयतन में क्या अनुपात होगा, तो कहेंगे क्या होगा 4 संबंधी 25 होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5th, इसमें कह रहा है कि यदि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन की त्रिज्या देखिए आर हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या दिया, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया, ऊंचाई दिया हुआ, यानी कि एच का मान दिया हुआ कितना, कहेंगे 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि वक्र पृष्ठ, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया कर रहा है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना हमको त्रिज्या, तो यहाँ लिखेंगे वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, कहेंगे 2 पाई आर एच, ये किसके बराबर हो जाएगा, कहेंगे 110 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 2 हमको मालूम है, पाई भी मालूम है, एच भी मालूम है, यहाँ से आर निकल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच कितना दिया, कहेंगे 5 बराबर हो जाएगा आपका 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आर की वैल्यू अगर निकालना तो क्या करेंगे, सबको इधर भेज देंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 110 गुणे 7 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे में क्या जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 5, यहाँ जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 5।
अब देखिए ध्यान दीजिए, 2 बचे 10, तो क्या होगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर 10 हो जाएगा, तो 10 से क्या ऊपर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 दूना 22, यानी ऊपर क्या आ गया 7 और नीचे आपका आ गया 2, यानी यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहेंगे 7/2 सेंटीमीटर, या फिर चाहे तो इसको डेसिमल में लिखना, दशमलव में। आर बराबर क्या आ जाएगा, 7 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर। यानी ऐसे कर सकते हैं कि इस पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो दूरी होगा, यानी यही तो हमारा क्या होगा, आर होगा, कितना होगा, कहें 3.5। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।